उत्तर भारत के एक छोटे लेकिन संपन्न गांव सतपुरा में हरियाली बिखरी हुई थी। दूर दूर तक फैली उपजाऊ जमीन जिनमें गेहूं, जौ, धान और गन्ने की फसलें झूमती थीं। ये गांव बाकी गांवों से अलग इस वजह से था क्योंकि यहाँ एक बूढ़ा किसान रहता था जिसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी। लोग उसे धरती पुत्र हरिराम कहते थे। हरिराम जैसा किसान यहाँ कभी हुआ ही नहीं। मेहनत तो उसके खून में बसी है। सूरज ढल जाए लेकिन हरिराम खेत से खाली हाथ नहीं लौटता। भगवान ने इसे धरती का राज ही दिया है। हरिराम का घर गांव के बीचों बीच था, लेकिन उसके खेत गांव के चारों ओर फैले हुए थे। खेतों की मेड़ें इतनी चौड़ी थीं कि बैलगाड़ी भी आराम से चल जाएं। आम, नीम और पीपल के पेड़ हर खेत की सीमा पर खड़े रहते। हरिराम की उम्र 60 के पार थी। कंधे झुके थे, बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन हाथों की ताकत में अब भी वह तेज थी। उसकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो गया था। उसके परिवार में बस एक बेटा था, सुरेश। सुरेश अपने पिता से बिल्कुल अलग स्वभाव का था। पिता को खेत और मिट्टी से लगाव था, जबकि सुरेश को किताबें पढ़ने या व्यापार सीखने में कभी दिलचस्पी नहीं रही। वह न तो पढ़ाई में अच्छा था और न ही खेती में। बेटा, जमीन पर काम करोगे तो कभी भूखे नहीं रहोगे। यही जमीन हमारा धन है। बाबा, ये कीचड़ में पैर गंदे करने का काम मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बड़ा होकर जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता हूँ। बेटा, अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत ही सबसे बड़ा धन है। समय बीता और हरिराम की उम्र और ढल गई। अब वो खेतों में पहले जैसा काम नहीं कर पाता था। गांव वाले उसकी इज्जत करते थे, लेकिन वो जानता था कि अब उसका समय ज्यादा नहीं बचा। एक दिन खेत पर काम करते करते हरिराम अचानक गिर पड़ा। गांव वाले दौड़कर आए। किसी ने पानी दिया, किसी ने पंखा झलना शुरू किया, लेकिन सब व्यर्थ गया। हरिराम की अंतिम सांसें खेत की मिट्टी पर ही निकली। गांव में शोक छा गया। धरती पुत्र चला गया। अब इस गांव का सहारा सिर्फ उसका बेटा है। अगले दिन पूरे गांव ने हरिराम की अंतिम यात्रा में भाग लिया। ढोल नगाड़े नहीं बजे, बल्कि शोक के स्वर गूंज रहे थे। सुरेश के कंधे पर पिता की अर्थी थी, लेकिन उसके चेहरे पर भाव कम और भविष्य की चिंता ज्यादा थी। पिता की मृत्यु के बाद सारा जिम्मा सुरेश पर आ गया। सैकड़ों एकड़ जमीन, बैल, मजदूर और अनाज के भरे कोठार अब उसी के हाथ में थे। गांव वाले उससे उम्मीद लगाए बैठे थे। बेटा, अब तुम्हें अपने पिता का नाम रोशन करना है, खेतों को संभालना है। खेतों में खटकर क्या मिलेगा? मुझे तो जल्दी अमीर बनना है। कुछ महीनों तक तो मजदूरों के भरोसे खेती चलती रही, लेकिन सुरेश को संतोष नहीं था। उसे अपने पिता की मेहनत से मिली जमीन पर्याप्त नहीं लगती थी। वह चाहता था कि बिना मेहनत के धन बरस जाए। इसी बीच गांव के बाजार में एक व्यापारी ने उसे एक पारस पत्थर की कहानी सुनाई। भाई साहब, एक ऐसा पत्थर है जिसे धातु से छूते ही वो सोना बन जाती है। अगर वो पत्थर तुम्हें मिल गया तो तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा पत्थर होता है क्या? मुझे चाहिए वो, किसी भी कीमत पर। व्यापारी हंसता हुआ चला गया, लेकिन सुरेश के दिल में लालच का बीज बो चुका था। सुरेश की पत्नी सीता बहुत समझदार और धैर्यशील स्त्री थी। वो अपने पति को बार बार समझाती, सुनो जी, हमारे पास बहुत जमीन है। अगर मेहनत करो तो किसी पारस पत्थर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम औरतें क्या जानो, अगर पारस पत्थर मिल जाए तो सोने के पहाड़ खड़े कर दूंगा। पिता की मौत से मिली जमीन, पत्नी की नसीहतें और गांव वालों की उम्मीदें, सब कुछ सुरेश के लिए बोझ बन गए। वो केवल एक ही चीज सोचता, पारस पत्थर। रातों को वो जागकर आसमान देखता और सोचता, कहीं तो होगा वो पत्थर, बस मुझे ही क्यों नहीं मिलता। हर सोमवार को सतपुरा गांव का बाजार लगता था। आसपास के गांवों के व्यापारी, किसान और औरतें सामान लेने बेचने आते। कहीं सब्जियों की गंध, कहीं गुड़ और तिल के लड्डू की मिठास, कहीं ऊंट और बैलगाड़ियों की आवाज गूंजती। सुरेश अक्सर इस बाजार में आता, लेकिन उसका मन खेती बाड़ी या अनाज बेचने में नहीं लगता था। वो अक्सर उन लोगों की तलाश में रहता जो अजीब अनोखी बातें करते। इसी बीच एक ठग व्यापारी उसकी नजर में आया। भाई, लगता है तुम कोई खास चीज खोज रहे हो। हाँ, क्या तुम पारस पत्थर के बारे में जानते हो? पारस पत्थर?
अरे साहब, ये तो बड़ी गुप्त चीज है, सबको नहीं मिलती। पर हाँ, अगर कोई हिम्मत वाला और दौलतमंद हो तो शायद उसका नसीब खुल सकता है। व्यापारी ने सुरेश को बाजार से दूर एक जर्जर कोठरी में बुलाया। वहाँ धुंधली रोशनी में उसने कपड़े में लिपटा हुआ एक चमकीला पत्थर दिखाया। ये है पारस पत्थर, लेकिन ध्यान रखना, इसे सबके सामने मत दिखाना, वरना लोग मार डालेंगे। इसकी कीमत कितनी है? इतनी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। अगर सचमुच अमीर बनना चाहते हो तो 50,000 देने होंगे। अगले दिन उसने उस पत्थर को किसी लोहे के टुकड़े से छुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। व्यापारी तब तक गायब हो चुका था। सुरेश का लालच बढ़ता गया। गांव और शहर में जब भी कोई तांत्रिक, साधु या व्यापारी आता, वो उनसे पारस पत्थर के बारे में पूछता। पारस पत्थर केवल हिमालय की गुफाओं में मिलता है। मुझे पैसे दो, मैं लाकर दूंगा। 40 दिन तक विशेष अनुष्ठान करना होगा। उसके लिए चांदी और सोने की वस्तुएं चाहिए। सुरेश हर बार हजारों लाखों रुपए लुटा देता। धीरे धीरे उसकी जमीन बिकने लगी। पहले 10 बीघा, फिर 20 बीघा। गांव वाले हैरान थे। ये लड़का तो बर्बाद कर देगा बाप दादा की मेहनत। लोभ ही सबसे बड़ा शत्रु है। हरिराम अगर जिंदा होता तो ये सब कभी ना होने देता। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध ढोंगी बाबा आए। उनके साथ डमरू बजाते चेले, चटक रंगों के कपड़े और आंखों में काजल लगाया हुआ। लोग उन्हें देखने उमड़ पड़े। पारस पत्थर पाना आसान नहीं, लेकिन जो मेरे चरणों में समर्पित हो जाए, उसके भाग्य बदल जाते हैं। बाबा, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, बस मुझे पारस पत्थर चाहिए। पहले दान दो, फिर वरदान मिलेगा। सुरेश ने बिना सोचे अपनी जमीन बेचकर मिले हजारों रुपए बाबा को दे दिए। कुछ दिन बाबा ने पूजा पाठ का दिखावा किया। फिर एक दिन अचानक पूरा डेरा उठाकर गायब हो गया। सुनो जी, आप क्यों नहीं समझते? मेहनत से बड़ी कोई चीज नहीं। ये ठग और बाबे आपका सब कुछ छीन रहे हैं। तुम चुप रहो, मुझे मत सिखाओ। जिस दिन पारस पत्थर मिल गया, उस दिन तुम्हें सोने के महल में बैठाऊंगा। एक दिन ये खुद समझेगा कि असली पारस मेहनत ही है। जब सब कुछ बिक चुका, एक दिन गांव में खबर आई कि कोई महान संत आए हैं। गांव वाले समूह बनाकर उनके पास पहुँचे। सुरेश ने सोचा, शायद यही मुझे पारस पत्थर दिला सकते हैं। उसकी पत्नी भी उसके साथ जाने को तैयार हुई। गांव में खबर फैल चुकी थी। एक बड़े संत आए हैं, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। सुबह सुबह गांव के चौपाल पर सफेद वस्त्र पहने लंबी दाढ़ी वाले संत बैठे थे। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। गांव वाले हाथ जोड़कर अपनी अपनी समस्याएं बता रहे थे। महाराज, मेरे खेत में बार बार कीड़े लग जाते हैं। महाराज, मेरे पति कामचोर हैं, घर नहीं चलाते। भीड़ में से सुरेश और उसकी पत्नी भी संत के पास पहुँचे। सुरेश बेचैन था। वो सीधे ही अपनी बात कह बैठा। महाराज, मैंने जीवन भर पारस पत्थर की खोज की है, सब ठग निकले। अब आप ही कृपा करिए, मुझे वो पत्थर चाहिए जिससे मैं अमीर हो जाऊं। बेटा, पारस पत्थर पाना आसान नहीं, लेकिन अगर तुम मेरे कहे अनुसार मेहनत करोगे तो निश्चित ही पा सकते हो। महाराज, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, बस मुझे पारस पत्थर चाहिए। तुम्हें केले के पेड़ों की पत्तियों पर सुबह सुबह जो ओस की बूंदें जमती हैं, उन्हें एक बर्तन में इकट्ठा करना है। जब तुम 5 लीटर ओस की बूंदें इकट्ठा कर लोगे, तब मैं उसे अभिमंत्रित कर पारस पत्थर बना दूंगा। लेकिन याद रखना, यदि पानी मिलाकर धोखा दोगे तो सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी। महाराज, मैं अभी से शुरू करता हूं। ठीक है, पर ध्यान रखना, यह परीक्षा केवल धैर्य और मेहनत वालों के लिए है। अगली सुबह सुरेश एक लोटा लेकर केले के कुछ पुराने पेड़ों के पास गया। उसने पत्तियों को हिलाकर ओस की बूंदें लोटे में डालनी शुरू की। कुछ देर में लोटे में मुश्किल से 1 आध चम्मच पानी भर पाया। इतना ही? 5 लीटर तो सालों में भी नहीं होगा। मैंने कहा था ना, मेहनत ही असली पारस पत्थर है। ये काम आसान नहीं, धैर्य चाहिए। सुरेश चुप हो गया, लेकिन उसके मन में पारस पत्थर पाने की आग और बढ़ गई। सुरेश ने सोचा, जितने ज्यादा पेड़ होंगे
उतनी जल्दी ओस इकट्ठा होगी। उसने कुछ जमीन खाली करके उसमें केले के पौधे लगाए। पहली बार उसे खेती के काम में मजा आया। पौधों को पानी देना, खाद डालना, घास निकालना, ये सब काम उसने मजदूरों के साथ मिलकर किया। देखो, जिसे खेती से चिढ़ थी, अब वही दिन रात खेत में है। संत की बात का असर बड़ा गहरा हुआ है। दिन बीतते गए, केले के पौधे धीरे धीरे बढ़े, लेकिन सुरेश को ओस की बूंदें अभी भी बहुत कम मिल रही थीं। कभी कभी वो गुस्से से पौधों को लात मार देता। कितनी देर है? मैं कब तक इंतजार करूंगा? अगर 2 साल भी लग जाएं तो क्या हुआ, कम से कम तुम मेहनत करना तो सीख रहे हो। अरे, ये तो सचमुच फल दे रहे हैं। यही तो खेती का सुख है, मेहनत करो और फल देखो। सुरेश अब भी पारस पत्थर के सपने में डूबा था, लेकिन उसके भीतर मेहनत का बीज बोया जा चुका था। सुरेश रोज घंटों लगाकर बूंद बूंद इकट्ठा करता। उसकी पीठ झुक जाती, हाथ थक जाते, लेकिन बर्तन धीरे धीरे भरता जाता। देखो, अब ये बर्तन आधा हो गया है। 2 साल में पहली बार मुझे लगता है कि मैं 5 लीटर पूरा कर लूंगा। हाँ, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। तुमने जो पसीना बहाया है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। सुरेश को पता नहीं, पर उसकी पत्नी हर मौसम में पके केले गांव के बाजार भेज देती थी। वहां से अच्छे पैसे मिलते और वो पैसे गुप्त रूप से बचाती रही। सुरेश तो बस ओस की बूंदों में खोया है। अगर मैं ये केले बेचती ना तो घर कैसे चलता। लेकिन एक दिन यही मेहनत उसे असली सच दिखाएगी। आखिरकार वह दिन आ जाता है। सुरेश के बर्तन में पूरा 5 लीटर ओस जमा हो जाता है। सुबह का धुंध, गांव की गलियों में अभी अभी सूरज की किरणें उतरने लगी है। पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों की आवाज माहौल को पवित्र बना रही है। सुरेश अपने घर के आंगन में खड़ा है। उसकी आंखों में नींद नहीं है। पूरी रात वो करवटें बदलता रहा। उसके सामने रखा है मिट्टी का बड़ा बर्तन, जिसमें 5 लीटर ओस की बूंदें हैं। 2 साल, पूरे 2 साल की मेहनत का निचोड़ इस बर्तन में है। हर सुबह मेरी पीठ झुक गई, हाथ थक गए। कभी तो लगा जैसे शरीर जवाब दे देगा, पर मैंने हार नहीं मानी। आज यही ओस मेरा जीवन बदल देगी। सुनो सुरेश, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा विश्वास अटूट है, पर संत जो भी कहें तुम्हें शांति से सुनना होगा। जिद से कभी अच्छा परिणाम नहीं निकलता। तुम हमेशा यही कहती हो, लेकिन आज मेरी मेहनत का फल मिलेगा। ये ओस की बूंदें पारस पत्थर में बदलेंगी और फिर हमें किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। गांव से बाहर कच्चे रास्ते पर दोनों पति पत्नी चल रहे हैं। सुरेश ने बर्तन को दोनों हाथों से कसकर पकड़ रखा है, मानो उसके जीवन का सब कुछ उसी में कैद हो। आश्रम पहुंचने पर चारों ओर साधु संत बैठे दिखते हैं। कहीं मंत्रोच्चार हो रहा है, कहीं भजन गाए जा रहे हैं। संत अपने आसन पर विराजमान है। लंबी दाढ़ी, सफेद वस्त्र, माथे पर तिलक और आंखों में गहरी शांति। लोग दूर दूर से आकर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। सुरेश और उसकी पत्नी झुककर प्रणाम करते हैं। महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने पूरे 2 साल ओस की बूंदें इकट्ठा की हैं। देखिए, ये 5 लीटर ओस का बर्तन। कृपा कर इसे पारस पत्थर में बदल दीजिए। सुरेश, मैंने इन बूंदों पर ध्यान किया है। मैंने पूरी रात साधना की, परंतु सत्य ये है कि मैं इन्हें पारस पत्थर में नहीं बदल सका। क्या? ये कैसे संभव है? आपने भी मुझे धोखा दिया। मैंने 2 साल अपनी जान निकाल दी और अब कह रहे हैं कि सब व्यर्थ हो गया। मैंने अपनी जमीन बेच दी, गांव वालों की हंसी झेली, हर सुबह मौत तक की थकान सही, और अब आप भी उन्हीं ठगों जैसे निकले। आपने भी झूठ बोला। नहीं बेटा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। मैं चाहता था कि तुम मेहनत का मूल्य समझो। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारी पत्नी के हाथ में जो पोटली है, उसे खोलो। उसमें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा है। पत्नी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वो कांपते हाथों से पोटली खोलती है। जैसे ही कपड़ा खुलता है, सूरज की किरणें सोने चांदी के आभूषणों और कीमती रत्नों पर पड़ती हैं। सब लोग चौंक जाते हैं। ये सब क्या है? इतने आभूषण रत्न कहां से आए?
सुरेश, जब तुम हर सुबह ओस की बूंदें इकट्ठा कर रहे थे, तब मैंने केले के फलों को गांव के बाजार भेज दिया। लोग खुशी खुशी खरीदते थे। उन पैसों से मैंने धीरे धीरे ये आभूषण और रत्न खरीदे। सुरेश के हाथ से बर्तन छूट जाता है। वो पत्नी की ओर देखता है, फिर संत की ओर। उसकी आंखें डबडबा जाती हैं। तो ये सब मेरी मेहनत का फल है। हाँ बेटा, यही सच्चाई है। असली पारस पत्थर कोई पत्थर नहीं होता। असली पारस पत्थर है मेहनत। जिस तरह तुमने पौधे लगाए, पानी दिया, देखभाल की, उसी से ये फल और ये धन आया। यही मेहनत तुम्हें सोने से भी अधिक मूल्यवान रत्न देती है। मैं तो हमेशा यही कहती थी, मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं। सुरेश रोने लगता है। वह संत और पत्नी के चरणों में गिरकर कहता है, महाराज, मैं कितना मूर्ख था। लोभ ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। मैंने ठगों और ढोंगी बाबाओं पर विश्वास किया, पर आपकी और पत्नी की बातों को अनसुना कर दिया। आज समझ आया कि मेहनत ही असली पारस पत्थर है। बाद सुरेश फिर से खेती करने लगा है। केले के साथ साथ गेहूं और धान भी बो रहा है। खेत हरे भरे हैं। गांव वाले जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते हैं। देखो, यही है मेहनत का नतीजा। सुरेश ने साबित कर दिया कि बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। सच है, अब सुरेश फिर से गांव के सबसे सम्मानित लोगों में गिना जाएगा। एक दिन संत आखिरी बार गांव आते हैं। सब लोग आंगन में जमा होते हैं। संत हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं। याद रखो, लोभ इंसान को अंधा बना देता है। ठग और ढोंगी उसका ही शिकार करते हैं। लेकिन जो इंसान पसीना बहाता है, वो धरती से सोना निकाल लेता है। मेहनत से बढ़कर कोई पारस पत्थर नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं मेहनत ही को अपना धर्म मानूंगा। रात का दृश्य। सुरेश अपने घर के आंगन में पत्नी साथ बैठा है। चांदनी उन पर पड़ रही है। खेतों से ठंडी हवा आ रही है। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाता। तुम ही मेरी सच्ची पारस पत्थर हो। ही सुरेश, असली पारस तो तुम्हारी मेहनत है। आज सबने तुम्हारी कितनी तारीफ की। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। नहीं, ये तुम्हारा फल है। अगर तुमने उस वक्त केले के फलों को बेचना शुरू न किया होता, तो शायद हम कर्ज में डूब जाते। कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं। ठगों के झूठे वादे, बाबाओं के लालच, सब व्यर्थ हैं। लेकिन जिसने धरती पर भरोसा किया, जिसने पसीना बहाया, उसके लिए हर कण सोना बन जाता है। याद रखो, मेहनत ही असली पारस पत्थर है। वंशु टून्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।